हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई परिमेय संख्या है, जैसे हमारा कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप का होता है। तो यदि हर का यानी कि हर हमारा जो क्यू है इसका हम गुणनखंड करेंगे तो वो गुणनखंड हमारा सबसे पहला नंबर यानी गुणनफंड हमारा अगर 2m के रूप का आ गया तो हमारा शांत होगा। जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये हमारा अगर इस रूप का आ गया इसका गुणनखंड तो हमारा शांत होगा। नंबर 2 हमारा क्या होगा, 5 पर पावर अगर m आ गया तो भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हमारा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m ये भी आ गया तो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। नंबर 4 अगर हमारा 3 गुना 2 पर पावर m यानी कि कुछ का सबका पावर कुछ अलग आ गया तो हमारा ये अशांत होगा। और 5 ये हमारा जैसे कि 3 पर पावर n है और ये हमारा 7 आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि इस 3 रूप का आया तो हमारा शांत होगा, अगर दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस 2 रूप का आया तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 13/3125 और इसमें यही करना है कि मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा शांत है या अशांत है। तो इसको तो हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए हुए ही बताइए। सबसे पहले देखिए हमें ये करना है ना कि जो हमारा हर है इसका हमें एलसीएम ले लेना है। तो 3125 हो गया, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। फिर इसको 5 से तो 125, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5 यानी इसका गुणनखंड हमारा ये हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि हर का गुणनखंडन करने पर क्या आया हमारा 3125 और ये हमारा 5 और 5 कितना बार आया 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पर पावर 5 जो कि हमारा किस रूप का है, जो कि 5 पर पावर m के रूप का है। तभी हमने बताया था कि जो अगर इस रूप का होगा हमारा सेकंड नंबर में बताया था कि 5 पर पावर m के रूप का अगर होगा तो वो हमारा उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नंबर 2 है हमारा 17/8। इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे। तो इसका जो हर है ना, हर का हम लोग सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम ये हमारा 2 से सबसे पहले कट जाएगा, 2 चौके 8, ये हमारा 2 दूने 4, हमारा 2 एकम 2 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंडन करने पर क्या आया हमारा 8 का जो हमारा गुणनखंड आ गया 2 पर पावर 3 हो गया। यानी कि हमारा किस रूप का है, 2 पर पावर n के रूप का है, जो कि 2 पर पावर m के रूप का है। अतः क्या होगा हमारा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा।
शांत होगा। लेकिन नेक्स्ट हमारा नंबर 3 क्या है? नेक्स्ट नंबर 3 हमारा 64/455। इसमें वही करना है, हर का एलसीएम लेना है। तो हर हमारा 455 हो गया, इसको हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 91। हमारा 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 सत्ते 91, फिर हमारा 13 से डिवाइड होगा। यानी कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 455 का हो जाएगा गुणनखंड हमारा, गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5 × 7 × 13। यानी कि इसमें देखिए हमारा क्या था, हमारा 2 × 5 के रूप का होगा, या फिर 2 पर पावर n के रूप होगा, या फिर 5 पर पावर m के रूप का होगा, या फिर इस पर m हो जाए, इस पर, यानी कि इस 3 रूप का होगा तो हमारा 7 दशमलव होगा। लेकिन ये हमारा उस रूप का नहीं है, इसमें 5 तो है लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी है। तो अतः क्या होगा ये? अतः इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत होगा। नेक्स्ट नंबर 4 हमारा 15/1600। इसमें भी हमने वही करना है, 1600 का एलसीएम लेना है। 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, सही है ना? 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 3 से फिर तो ये होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 से, ये फिर 5 से। ये हमें जब तक करना है ना, जब तक कि नीचे हमारा 1 नहीं आ जाए। तो इसका हमारा गुणनखंड क्या हो गया? चूँकि हर का गुणनखंड करने पर क्या आ गया हमारा, यानी कि 1600 था, इसका हमारा क्या आ गया? 2 × 5 के रूप का आया। और 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, और 5 हमारा 2 बार। यानी कि अतः ये हमारा किस रूप का हो गया? ये हमारा जो है, मतलब ये 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इसी रूप का है। अतः यह 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 है 29/343। 343 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 343 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 49 से 343, यानी कि 49 बार में ही हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 7 7 49, ये हमारा जाएगा 7 एकम 7। यानी कि चूँकि ये आप बार बार लैंग्वेज आप लिख सकते हैं बार बार, यानी कि 343 का जो गुणनखंड हो गया ये हमारा हो जाएगा 7 पर पावर 3, यानी कि हमारा किस रूप का होगा? 7 पर पावर n या m, कुछ भी बोल सकते हैं, इस रूप का हुआ। तो इसमें क्या है, क्या बताए थे? 2 × 5 होगा, इस पर m हो या n हो, इस रूप का होगा तो ये इसका गुणनखंड जो है हमारा शांत होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये तुम्हारा 7 है, इसमें 2 और 5 तो है नहीं, 7 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और शांत हो जाएगा। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। नंबर 6 हमारा 23/2 पर पावर 3। इसमें तो कुछ करना है नहीं, तो हमारा किया हुआ है सब कुछ। ये क्या है हमारा? हर जो है इसको गुणनखंड लोग निकालते थे, इसमें गुणनखंड तो निकाला हुआ है। तो हर हमारा क्या है? 2 पर गुना 3 और 5 पर पावर 2, यानी कि 2 × 5 के रूप का है। अतः ये जो हमारा क्या होगा? शांत होगा। नंबर 7 देखते हैं क्या है। नंबर 7 हमारा 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। ये देखिए हमारा हर क्या है? हर का गुणनखंड जो 2 × 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 × 5 के अलावा 7 भी है,
तो ये हमारा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। देखिए नंबर 8 है हमारा। नंबर 8 क्या है, 6/15। 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि हर का एलसीएम लेंगे, तो हमारा 3 × 15। अब तो ये नहीं होगा, 5 से एक बार में 5 से कम 5, तो यानी कि 15 का हमारा हर का गुणनखंड क्या आ गया, 3 × 5। इसमें 5 तो है, लेकिन हमारे उसके अलावा क्या है, 3 भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये देखते हैं 9 नंबर क्या है हमारा, 35/50 है। तो 50 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा 2 से हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर हमारा 5 है 25, 5 है कम 5, यानी कि 50 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2/1 और 5/2, यानी कि 2 × 5 के रूप का है ये, 2/m, यानी कि 1 है पावर, 2/m × 5/n के रूप का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लास्ट है हमारा नंबर 10, हमारा क्या है, 70/210 है, यानी कि 210 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 × 7 = 21, यानी 70। फिर ये 3 से तो नहीं होगा, 2 से होगा, 35 दूनी 70, सॉरी हम 2 से यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। 5 × 7 = 35, 7 × 7, यानी कि 210 का जो गुणनखंड हमारा हो गया, क्या हुआ, 2 × 3 × 5 × 7। 2 और 5 तो इसमें है, लेकिन उसके अलावा क्या है, 3 और 7 भी, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। कह रहा है कि अभी जो 10 क्वेश्चन बनाए, इसमें से जो शांत थे उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करने कह रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा अशांत है, इसके पहले वाला हमारा जैसे कि 9 नंबर था, जैसे हमारा 9 नंबर था, हमारा क्या था, 35/50 था, ये हमारा एक शांत था। तो इसमें क्या करना है, 50 से 35 को भाग देना है। तो पहले 0 होगा 0.350, और 5 से कितने बार में होगा, 5 × 7 = 35, यानी कि पूरा कट गया, पूरा कट गया, उसका भागफल क्या हो गया, 0, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.7, यानी कि फाइनल पूरी तरह से ये कट गया, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो उसे ही शांत दशमलव कहते हैं। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हुआ। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 में यही लिखने कह रहा है कि जो हमारा शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे 1 नंबर में क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा। तो ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, और इसका जो है हमारा, इसको p/q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक निश्चित प्रसार दिया हुआ है। इस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसके बाद से अगर हम इसको आगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, यानी कि इस पर बार दिया हुआ होता है, यानी कि हमारा जो है 9 तक जाके फाइनली जो भी इसका नंबर रहा होगा, जो भी परिमेय संख्या रहा होगा, उसको डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल ये हमारा यहाँ तक आके वो डिवाइड हो गया होगा। तो हमारा क्या है, शांत, मतलब शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हमारा क्या है, तो लिखेंगे चूँकि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और दशमलव शांत होता है तो हमारा क्या होता है वह, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। उसका प्रसार उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने बोल रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद जितना भी डिजिट है, जितना भी नंबर्स है, उतना जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मेरा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 नंबर, तो हम 9 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 9।
यानी कि ये जो हमारा हुआ यही परिमेय संख्या के रूप में हो गया। देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है, 0.120 1200 1200 12000 यहाँ तक यहाँ जो हमारा ये संख्या है इसका जो विस्तार है यानी कि निश्चित नहीं है। देखिए क्योंकि आप देखिए 12 के बाद 1 जीरो आया, 12 के बाद 2 जीरो आया, 12 के बाद 3 जीरो, यानी कि कहा नहीं सकता कि क्या होगा। यानी कि 12 के बाद यहाँ 5 जीरो भी आ सकता है, इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार जो है हमारा इसका निश्चित नहीं है, तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे चूँकि कोई पद या संख्या निश्चित नहीं है, इसका निर्धारण जो है निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। तब इसका इसको मतलब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसका कोई निश्चित निर्धारण है ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर ये हमारा दिया हुआ है। ये इसको हम लोग बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि जो भी नंबर रहा होगा उसको भाग देने के बाद हमारा दशमलव के बाद इतना नंबर आया होगा, उसके बाद अगर उसको हम और आगे भाग देंगे यानी कि पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हुआ होगा उसको, और अगर हम आगे भाग देंगे तो ये हमारा ये नंबर जो है 9 तक ये फिर से दोबारा रिपीट होगा, फिर भाग देंगे तो फिर से वो रिपीट होने से कहीं इसका लास्ट नहीं होगा, तो इसी को हम लोग बार बोलते हैं। जितने नंबर्स पे ये बार लगा हुआ है ना, यानी कि 1 से 9 तक लगा हुआ है, तो हमारा इतना पूरा नंबर फिर से रिपीट होगा अगर उसको हम आगे और भाग दें तो। ये हमारा कैसा दशमलव है, ये हमारा फाइनल तो डिवाइड नहीं हुआ है, हमारा फिर से आगे और जाएगा, यानी कि हमारा जो है अशांत है। चूँकि दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अशांत, लेकिन ये एक निश्चित है। इसमें तो हमारा निश्चित नहीं था कि ये क्या होगा, इसमें निश्चित है कि हम अगर और आगे डिवाइड देंगे तो फिर से ये 1 से 9 तक आएगा, और फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से वो 1 से 9 तक आएगा। अशांत है पर वो आवर्ती इसका है, इसका तो अनावर्ती था, कोई आवर्ती ही नहीं था कि वो कहाँ तक जाएगा। अशांत और आवर्ती है। इसमें क्या होगा, संख्या जो है ये संख्या जो है बार बार आएगी, संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी। अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटाएंगे तो हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 1 पर सेम हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।